हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली जो अपना 10.2 स्टार्ट किए हैं उसमें प्रश्न संख्या 4 से देखने वाले हैं। क्योंकि लास्ट की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 का जो है 1, 2, 3 देख लिया था। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। सो इसलिए जो है आपको इसको बड़े ही गौर से देखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा 4 की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के, है ना, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी वृत्त का कोई व्यास है, यानी मान लीजिए कि वो केंद्र वाला कोई वृत्त है, इस पर कोई व्यास, मान लीजिए इसको कह देते हैं पी क्यू, है ना। इस पर डाला गया एक व्यास, है ना, उसी व्यास पर डाला गया स्पर्श रेखा एक दूसरे क्या होता है, समांतर होता है। ये सिद्ध करना है कि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। यानी पी क्यू आर एस नाम रख देते हैं और इसको ए बी नाम रख देते हैं। क्या दिक्कत है, हमको जो है आर एस समांतर ए बी प्रूव करना है। सबसे पहले जो अपन ये बनाया है ना, तो इसके बारे में लिख देते हैं। क्या लिख देंगे कि लिख देंगे कि माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है, जिसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है, जो है ना वो लिख देना है, व्यास है, जिसके स्पर्श बिंदु क्या है, पी एवं क्यू से क्रमशः आर एस एवं ए बी स्पर्श रेखा डाला गया, रेखा खींचा गया। देखिए तो बड़ा आसान है, जो किया है ना हमने लिख दिया। ये आप अपने तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। वो केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है, जिसमें स्पर्श बिंदु पी एवं क्यू से क्रमशः 2 स्पर्श रेखा आर एवं आर एस एवं में भी खींचा गया है कि नहीं आसान। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखा जाता है। सिद्ध करना है क्या तो सिद्ध करना है वास्तव में आपको कि ए बी जो होगा ना, ए बी यानी ये जो आर एस होगा ये ए बी के समांतर होगा, आर एस समांतर ए बी। तो इसमें क्या है, अब चलते हैं उत्पत्ति में, यानी सिद्ध की तरफ चलते हैं। देखिएगा जी कितना आसान है। उत्पत्ति में क्या है कि सबसे पहले देखिए ये जो पी क्यू है ये ए आर एस का भी लम्ब है और यही पी क्यू ए बी का भी लम्ब है। तो पहला बात तो ये लिख दीजिएगा कि पी क्यू लम्ब जो है आर एस, ठीक है, तथा पी क्यू जो टी बना रहा है उल्टा टी, लंब किसका है, ए बी का है। एक बात तो हो गया। और कोण एस पी क्यू जो है बराबर हुआ कोण पी क्यू ए के, एकांतर अंतर कोण एकान, है ना। हम कह सकते हैं कि कोण एस पी क्यू बराबर है कोण, देखिए पी क्यू ए या ए क्यू पी बोल सकते हैं, ठीक है, ए क्यू पी, एकांतर अंतर कोण एकान, है ना। ये और ये एक दूसरे के एकांतर अंतर कोण है, एकांतर अंतर कोण से, हाँ जी।
तो ये बात होगी आपको एकांतर अंतर कोण से जो है ये बराबर है। अगर दो बराबर है तो इसका मतलब है कि ये इसके समांतर होगा, इसलिए जो है आर एस वो समांतर होगा ए बी के, क्योंकि दो चीज़ बराबर हो गया, तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा ही, है ना। तो ये हो गया आपका अतिसिद्धम या फिर प्रूव्ड कह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 5वां, है ना, काफ़ी आसान। तो 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु जो है से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, यही ना, उल्टा यही तो लंब है, डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से इसी पर से गुजरता है, यानी ओ पी नाम रख देते हैं, इसको कहते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। और एक ठो हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं सिद्ध करने के लिए, कि मान लेंगे कि ये जो है पी क्यू, इसको की अगर क्यू कह दें, मान लेंगे कि ये जो है एक बार ए बी का समकोण है और एक बार केंद्र से गुजरता है, यदि संभव हो तो, और बाद में ये होगा नहीं, तो हमारा जो सिद्ध हो जाएगा कि केवल और केवल जो है हमारा स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये चीज़ है। सबसे पहले जो करा है वो लिख देते हैं कि माना कि वो केंद्र वाला कोई वृत्त है, माना कि वो केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसमें स्पर्श बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB खींचा है। हाँ जी, तो जो मैंने करा है वो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत? हमको सिद्ध करना है, वो लिख दीजिए। सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हाँ जी, तो मैंने ये चीज़ कर दिया कि हमने मान लिया कि मतलब ये सिद्ध करने का स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो अब हम चलते हैं उत्पत्ति में। देखिए कुछ भाषा ही लिखना है, काफ़ी आसान है। उत्पत्ति में क्या है, सबसे पहले ये मैंने काल्पनिक चीज़ लिया है कि माना कि पी क्यू स्पर्श रेखा ए बी पर समकोण है, यदि संभव हो तो माना कि पी क्यू ए बी पर समकोण है एवं पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरता है। माना कहेंगे, इसमें भी मानना ही पड़ेगा, माना यदि संभावित हो तो पी क्यू जो है पी क्यू स्पर्श रेखा ए बी पर समकोण है, हम मान रहे हैं, ठीक है, एवं पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरता है।
इसका मतलब है जब ये इससे गुजरेगा तो इसके लिए 90 डिग्री बनाएगा और ये इसका लंब होगा। यानी कि हम तो ये बात जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है सर, इसका मतलब है कि कोण पी क्यू ए भी बराबर 90 होगा, है ना। कोण पी क्यू पी ए बराबर भी 90 होगा। ये है काल्पनिक, है ना, माना हुआ चीज़ है ये। हाँ जी, तो हम देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है। नहीं, काल्पनिक वास्तविक एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, है ना। ये इसलिए जो है कोण पी ए ओ, ये वाला ओ पी ए ना, ओ पी ए बराबर कोण क्यू पी ए, जो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, दोनों नहीं हो सकता है, जो सीधा लिख दीजिए संभव यानी नहीं है, यानी एक दूसरे के बराबर होगा ही नहीं, संभव नहीं है। इसलिए वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब उससे नहीं गुजरेगा, सिर्फ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। सिर्फ वृत्त के, दोनों अगर बराबर हो जाता तो हो जाता, केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसे आप लिख सकते हैं। ये सिद्ध करने वाला था और ये काफ़ी आसान था। तो भाषा लिख दीजिए, बस हो जाएगा, चीज़ें बस लिख देना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें कहता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दरअसल ये क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा ही अच्छा बात कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के मतलब केंद्र से ये क्या कह रहा है कि कोई बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई बिंदु है यहाँ पे इस तरह से वृत्त का केंद्र से ये कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये ए, ये ओ 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा स्पर्श रेखा, इसी से स्पर्श रेखा एक डाला गया होगा यहाँ पे। स्पर्श रेखा की लंबाई इन्होंने क्या करा है, 4 सेंटीमीटर है। तो वो कहा वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे अगर थीटा है तो ये लंब और ये आधार। ये तो यहाँ से हम देख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई यानी जो ओ ए बराबर दिया है, पहले ओ ए 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई ओ ए बी कह देते हैं, बी ए बराबर 4 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, ओ बी यानी वृत्त की त्रिज्या। इसलिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या कहता है, ये कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर जोड़ आधार यानी बी ए का स्क्वायर। हाँ जी, तो ओ ए क्या दिया है, 5 का स्क्वायर, ओ बी निकालना है, बी ए क्या दिया है, 4, 5 ए 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 यानी 25 माइनस में आ जाएगा इधर 16, अपनी संख्या वाला की तरफ चला जाएगा, ओ बी स्क्वायर। क्या बचा आपके पास, 9 ना, तो ओ बी इस पर से हटा देंगे तो इस पर मतलब इसको हटाया, रूट चढ़ गया,
तो अंदर में 3 गुने 3 लिखिएगा तो 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, तो ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया? ओ बी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। आंसर। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कैसा है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्त यानी कि केंद्र क्या होगा उसका? समान होगा इस तरह से। और ये कह रहा है कि एक जो रेखा है इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई। और ये हमें ज्ञात करना, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये क्या दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है एक ऐसा रेखा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है और ये बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है ना। बड़े वृत्त का जीवा हो गया, छोटा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यही हमको निकालना है। यानी मैं ए बी सी करूँ डी तो सी डी हमें निकालना है। तो अपन ये पहले निकाल लेंगे और ये तो आधा आधा गया हुआ है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया है उसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत, थोड़ा सा 1 मिनट। दिया क्या है? बड़े वृत्त की मतलब त्रिज्या यानी ए सी बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या ए बी बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, है ना। और जो है यहाँ पे सी बी बराबर निकालेंगे, एक भाग है और हमें क्या निकालना है? सी डी ना। तो सी डी बराबर हमको ज्ञात करना है ना। यानी 2 बी डी मिला के ऐसे कह सकते हैं, हम जानते हैं 2 गो सी बी मिला के क्या बनेगा? एगो सी डी, है ना। तो ये चीज़ अपन लोग इस सी बी का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, माना जाएगा सी डी का मान। यह निकालना हमें, तो देख लेते हैं। पहले सी बी है मेरा लक्ष्य, ये निकालना, क्योंकि ये सी बी और बी डी आपस में बराबर ही हो, क्योंकि आधा आधा यहाँ से कट रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी यानी कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसी को सी बी का स्क्वायर। तो ए सी यानी 5 का स्क्वायर बराबर ए बी 3 का स्क्वायर और बी सी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 25 3 तिया 9 प्लस बी सी स्क्वायर, तो 25 - 9 बराबर बी सी स्क्वायर, यानी आ गया घट के 16। बी सी बराबर √16 कर देंगे, 4 का 4 बाहर निकलेगा, 4 गुने 4 तो आ गया 4। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी बी सी का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। देखिए, तो इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि बी सी बराबर क्या निकल गया? वो 4 सेंटीमीटर, है ना। काफ़ी आसान। अब हमको निकालना क्या है? सॉरी, ये आंसर नहीं है, हमको तो निकालना है ये ना। तो सी डी बराबर हम लिखे हुए हैं 2 सी बी बराबर होता है सी डी, और यहाँ से 2 यहाँ 4 रख देते हैं, तो सी डी ये आ गया 8। एक्चुअल में हमको सी डी ही निकालना था 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका मेन आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। 8वां नंबर जो है काफ़ी आसान है। कहता है एक वृत्त के परिगत, ये VBI प्रश्न भी है तो आपको याद रखना है, के परिगत एक चतुर्भुज ABCD, यहाँ ये वाला खींचा गया है। देखिए सिद्ध इतना आकृति में क्या देखने के लिए, तो AB + CD AD + BC आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले जो चित्र दिया गया है हम उसे बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। यहाँ से जो है आपका चित्र दे दिया है ना। आपको इसको यहाँ से इसको मिला देना है। तो एक का मान दे दिया C B, इसको कह देते हैं A,
और ये है P दे दिया है, वहीं दिया हुआ ऑलरेडी आपके बुक में, और ये D और ये C और ये S और ये Q दे दिया है, ये बात है। तो देख लीजिए हमें ज्ञात क्या करना है। पहले हम देख लेते हैं, दिया है, पहले लिख देते हैं, दिया है किसी विड्थ की 4 स्पर्श रेखा जो क्रमशः स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, स्पर्श बिंदु R Q P S को से गुजरती है, स्पर्श बिंदु R Q P S से गुजर रही है, गुजरती है, तो वो है स्पर्श रेखा का आप नाम भी पर्टिकुलर दे सकते हैं। तो सिद्ध क्या करना है आपको सिद्ध करना है बाबू कि ये वाला जो है आपका AB प्लस CD बराबर होना चाहिए आपको AD प्लस BC। कुछ नहीं करना आपको इसमें, उसमें ध्यान देना। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। आपको क्या करना है, जाना स्पर्श रेखा AB पर, स्पर्श रेखा यहाँ से देखिएगा AB पे, आराम से प्रूफ होगा AB पर, ठीक है क्या? स्पर्श रेखा AB पे जाते हैं, AB कहाँ स्पर्श रेखा, ये है यहाँ से। अच्छा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी ये बाहर बिंदु है ना, ये स्पर्श करता है, ये और ये समान होगा आपस में। इसका मतलब है कि लिख सकते हैं AS बराबर AP, क्योंकि बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है, हम जानते हैं। पहला बात लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, पहला समीकरण भी होगा AS बराबर AP, समीकरण 1। दूसरा पॉइंट, दूसरा BP बराबर BQ है ना, क्योंकि ये भी BP बराबर BQ, और ये समीकरण 2, ये स्पर्श रेखा इस पे हो गया, इस पे ये बराबर था, ठीक है। तो ये समीकरण 2। अब चलते हैं स्पर्श रेखा CD पर। स्पर्श रेखा यहाँ से देखना आपको CD पर, यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो होंगे। स्पर्श रेखा CD पे चलते हैं, CD पे लिख सकते हैं DR बराबर DS, DR बराबर DS, ये हो गया समीकरण 1 2 3 है ना। और इसमें इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, CR बराबर CQ है ना, तो CR बराबर CQ, समीकरण 4। हम सब समीकरण को जोड़ देंगे, कहेंगे समीकरण 1 2 एवं 2 3 एवं 4 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ देते हैं, तो इस साइड वाला इस साइड, इस साइड वाला इस साइड, यानी AS प्लस BP है प्लस DR है और प्लस CR है, और उस साइड वाला पहला AP है, BQ है, DS है और CQ है। चलिए जी, यहाँ से आप फोटो देखिएगा, AS देखिएगा यहाँ से। तो आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हमेशा जो है आपको जाना है रेखा AB और CD पे, यहाँ इसलिए हमने अलग से देखिए बना लिया फोटो, है ना, देखिएगा। तो हम लिखते हैं स्पर्श रेखा कहाँ, तो AB पर,
देखिएगा जी, तो ए बी पर हमेशा आपको इस बिंदु से ही काम करना है ना, इस बिंदु से ये, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होती है, यानी पी ए बराबर हो जाएगा आपको ए एस, है ना, पी ए बराबर ए एस और पी बी बराबर बी क्यू, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, यानी पी ए, क्योंकि ए बी पर ही है तो ए बी की बराबर लिखेंगे, पी ए बराबर ए एस, समीकरण 1, और यहाँ पी बी बराबर बी क्यू, पी बी बराबर जो होगा वो बी क्यू होगा, है ना। ये हो गया समीकरण 2। याद रहे हमेशा इसी बिंदु से लीजिएगा, पी ए और ए एस जैसे लिया है उसी तरह आपको लेना है, पी बी और बी क्यू, नहीं तो सॉल्व आपसे जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रहे इसी तरह से आप स्पर्श रेखा, इसी से चलते हैं सी डी, स्पर्श रेखा सी डी पर हमने क्या कहा है, सी डी पर अगर जाएंगे तो लिखेंगे आर डी बराबर डी एस, क्या लिखेंगे, आर डी बराबर क्या, डी एस। आप ऐसे ना लिखें, डी आर बराबर डी एस ना लिखें, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रहे आपको इसी बिंदु से लेना है, आर सी बराबर सी आर सी क्यू, आर सी बराबर सी क्यू। अब रीज़न लिख दीजिएगा, इस सब का रीज़न क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो सारा का रीजन क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यही रीजन है। तो आप समीकरण 1, 2 और 3, 4 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को क्या कर देते हैं, जोड़ने पर, हाँ जी, तो जोड़ देते हैं, लिखते हैं पी ए, उस साइड का उस साइड लिखिए, पी ए प्लस पी बी, अब प्लस ये वाला भी लिख लीजिए, आर डी प्लस आर सी बराबर, यहाँ देखिए ए एस प्लस बी क्यू और प्लस डी एस प्लस सी क्यू, हाँ जी, सबको बराबर कर लिया। तो देखिए था पी ए और पी ए और पी बी मिला के ए बी बना रहा है, ये दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया, ए बी, हाँ जी, ये लीजिए। आर डी और आर सी, आर डी और आर सी ये दोनों मिला के कितना पर आ रहा है, सी डी पर आ रहा है, तो सी डी लिख दिया, है ना। चलिए, और यहाँ देखिए ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिला के ए डी में नहीं बनाएगा, तो लिख दीजिए एक साथ पहले ए एस प्लस डी एस, और ये तो बराबर हो जाएगा ही बी क्यू प्लस सी क्यू, हाँ जी। तो ए एस डी एस, ए एस और डी एस मिला के बना ए डी, तो लिख लिया ए डी, और प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू मिला के बना बी सी, तो लिख दिया बी सी, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, यही ना करना था, तो हो गया ना प्रूव्ड, हाँ जी, यही तो करना था ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो देखने के लिए क्या करें, आप प्लेलिस्ट में जाएँ और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।